मूसलाधार बारिश से किलकिला कुंड की सुंदरता और निखर गई है। बड़ी संख्या में लोग पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, तो वहीं टीआई कोतवाली रोहित मिश्रा ने पुलिस बल के साथ कुंड का निरीक्षण कर व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। खतरनाक इलाकों में बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। इससे पर्यटक बिना चिंता के इस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे हैं। तैयारियां सभी हैं। लोगों से अपील है कहीं भी जलप्रपात और फाल के नज़दीक मत जाएं, दूर से उसका आनंद लें। नज़दीक जाने से पानी में बहाव तेज होना, कम होना, फिसलन भी हो गई है, इससे घटना घटित हो सकती है। किलकिला नदी पर हम लोगों ने व्यवस्था लगाई हुई है, बैरिकेड और स्टॉपर और जो स्लोगन है वो भी लिखे हुए हैं और पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। और निवाड़ी जिले में सुबह से हो रही बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। थाना परिसर जलमग्न होने की स्थिति में पहुंच गया, जिसे ठीक करने के लिए नगर परिषद की जेसीबी मशीन मौके पर काम करने पहुंची। निवाड़ी थाना प्रभारी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर थाने को बचाने के लिए बारिश में जोर आजमाइश करते नजर आए। अमूमन भारी बारिश होने से थाना परिसर जलमग्न हो जाता है और आसपास भी जलभराव की स्थिति बनती है। जलभराव की स्थिति को रोकने के लिए नगर परिषद का अमला भी तैनात रहा। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी विवेक भांगी ने। लगातार निवाड़ी में सुबह से ही तेज बारिश होने लगी थी और बारिश के चलते जहां निचले इलाकों में जल भराव हो रहा है, उसकी व्यवस्था के लिए यहां नगर परिषद यहाँ पर जल भराव ना हो, पानी ना भरो बंगलों में। यहाँ पर जो कोतवाली थाना है वहाँ परिसर में भी काफी पानी भरा है, उसको और ज्यादा भराव ना हो, उसको रोकने के लिए तमाम अधिकारी यहाँ खुद कोतवाली प्रभारी टीआई खड़े होकर के छाता लेकर के सुबह से इस मशक्कत में लगे हुए हैं। यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा ज्यादा जल भराव ना हो, ये पूरा पानी इलाके में निकाला जा रहा है। सुबह से ही बारिश हो रही है, इसको लेकर के यहाँ थोड़ा सा जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भराव को रोकने के लिए ये टीमें लगातार काम कर रही है। निवाड़ी से विस्तार न्यूज़ के लिए विवेक भांगी। इधर शाहनगर थाना क्षेत्र के धुबहा नाले में एक ऑटो के तेज जल प्रवाह में बहने की घटना में 5 में से 4 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य कर रही है, वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में 24 घंटे की भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ से जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, जिससे घरों और दुकानों में पानी भर गया। स्थानीय लोगों को 22 साल पहले 2003 की बाढ़ की याद आ गई, जब एक हाथी की डूबकर मौत हो गई थी। शनिवार को बारिश रुकने के बाद जलस्तर धीरे धीरे कम होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सतना जिला कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार और पुलिस अधिकारी आशुतोष गुप्ता ने हालात का जायजा लेकर राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने खाना, पानी, ठहरने की व्यवस्था और नुकसान के सर्वे के लिए आर्थिक सहायता की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोग यहाँ हम पूरा प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद का पूरा टीम, यहाँ होमगार्ड और एसडीआरएफ का भी टीम है, 4 बोट्स है। इसके अलावा स्थानीय लेवल पर जो नाविक हैं उनकी मदद से भी, स्थानीय लोगों को मदद से भी यहाँ लोगों को मुख्यतः हम पानी और उनको जो खाना ये पहुँचाएं। लोकल व्यवस्था हो, धर्मशाला से व्यवस्था हो, अन्यथा फिर यहाँ लोकल सहयोग से विभाग से व्यवस्था करके और विभाग की व्यवस्था के माध्यम से दे रहे हैं। अस्थायी स्थल रुकने के लिए भी इंतजाम नगर परिषद के माध्यम से किया गया है। अगर इसको शिफ्ट करना हो तो वहाँ व्यवस्था किया गया। छतरपुर में मूसलाधार बारिश ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है। लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण ग्राम झमटोली, रमपुर, ओटापुरवा और सलैया गांव में किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर बोई गई फसलों को बारिश ने बर्बाद कर दिया, जिससे उनकी मेहनत और निवेश पानी में बह गया। खेतों में पानी भरने से फसलें नष्ट हैं और किसान रोते हुए अपनी बदहाली बयां कर रहे हैं। ग्राम झमटोली में बनने नदी के उफान पर होने से आवागमन भी ठप हो गया है, जिससे क्षेत्र में स्थिति और गंभीर हो गई है। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छतरपुर में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है और इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया। किसानों की सहायता के लिए प्रशासन से मुआवजे की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। पानी हमारे सब खेत से कम 8 फुट पानी टांगते हैं। अब सोयाबीन जो तो मूंगफली जो तो कच्ची बची है।
शानदार तो पूरी है। अब आपको मतलब देखो पहले मतलब वो भी आके ले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब खेत में मतलब फसल तो नाम बची नहीं है, पानी भर गया, पूरे मिट्टी हो गई। अब मतलब पेड़ों तो बचो ही नहीं है। छतरपुर के खजुराहो अंडरब्रिज में डूबी बस, तेज बारिश से अंडरब्रिज में पानी भर गया। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। छतरपुर में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और खजुराहो अंडरब्रिज में बस डूब गई। तेज बारिश से अंडरब्रिज में पानी भरा। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में छतरपुर में बारिश से हालत अब खराब होते जा रहे हैं। तो छतरपुर के बन्ने नदी का पानी आने से मुश्किलें बढ़ गई हैं और दिदोनिया गांव में एक पेड़ पर फंसे 5 लोग खेती कर रहे थे। बता दें किसानों के खेतों में अचानक पानी आ गया। बमीठा पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया है। तो छतरपुर की बन्ने नदी का पानी बढ़ने से मुश्किलें बढ़ गई हैं और दिदोनिया गांव में एक पेड़ पर 5 लोग फंस गए। खेती कर रहे थे किसान, अचानक खेतों में पानी आया और पेड़ पर 5 लोग फंसे रहे। तो देखिए अचानक ये जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद इन लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 5 लोग जो कि पेड़ पर फंसे रहे। बता दें आपको कि बाढ़ के हालात हो गए हैं क्योंकि बन्ने नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में जो किसान खेतों में मौजूद थे, लेकिन अचानक पानी आया और ये किसान, ये सभी 5 लोग पेड़ पर फंसे रहे। पन्ना के अजयगढ़ में बाढ़ के बीच भ्रष्टाचार की तस्वीर उजागर हुई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की पुलिया बारिश के पहले ही पानी में बह गई। 2021 में सिल्वर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाई गई इस पुलिया में घटिया सामग्री के कारण बेसमेंट कमजोर रहा, जिससे भारी बारिश में ये धराशायी हो गई। दर्जन भर गांवों का अजयगढ़ से संपर्क टूट गया और लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीमेंट, कंक्रीट और सरिया में भारी गड़बड़ी की गई है। पुलिया का दूसरा हिस्सा भी गिरने की कगार पर है। प्रशासन अब इस भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई करता है, ये देखना बाकी है। क्या कहेंगे कि इसमें गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी क्या हुई? गड़बड़ी का पुलिया में कमी तो रही, छड़े तो एक भी नहीं दिख रही। हाँ, सिर्फ गिट्टी और पत्थर दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। अब समस्याएं हो रही। अब समस्याएं तो ऐसा है कि अब हम लोग जो है निकलने के लिए, अजयगढ़ जाने के लिए सुबह से तरस रहे हैं। अभी बड़ी मुश्किल से एक बार पैदल, वो भी रिस्क लेकर के। शहडोल जनपद पंचायत ब्यौहारी के ग्राम पंचायत पापौंद में सड़क न होने से नाराज ग्रामीणों ने अनोखा विरोध किया। कीचड़ से भरी सड़क पर ग्रामीणों ने धान का रोपा लगा दिया। लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि कीचड़ युक्त सड़क से आवागमन बाधित होता है। खासकर स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क की मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर सभी ग्रामीण सड़क पर उतरकर विरोध जताने को मजबूर हैं। इधर कटनी में तेज मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। भारी बारिश में कलेक्ट्रेट मार्ग पर बना डायवर्जन ब्रिज तेज बहाव में बह गया। जिस डायवर्जन रोड और ब्रिज को लाखों रुपए खर्च कर तैयार किया गया था, वो पहली ही बारिश में बह गया। नगर निगम ने खुद इस डायवर्जन का निर्माण कराया था, लेकिन घटिया निर्माण सामग्री और भ्रष्ट निर्माण कार्य की वजह से पुल पानी का दबाव नहीं झेल सका और बह गया। अब ब्रिज के टूटने के बाद आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। लोगों का कहना है कि पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका था और नगर निगम की लापरवाही से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। अब सवाल ये है कि जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा। सीधे तो तेज बारिश पर पुल के ऊपर से जब पानी निकल रहा था, तब उसके बाद की स्थिति ये है कि जब पानी नीचे उतरा तो ये पूरा पुल जो है, मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों पे, तो पूरा पुल जो है यहाँ पर बैठ गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि डायवर्सन रोड का ये पुल था। और इस गड्ढे को आप देख सकते हैं, मैं गड्ढा दिखाना चाहूंगा आपको पास से आके, कैमरामैन को पास से आके दिखाएं कितना तेज बहाव में यहाँ से जो है पानी नीचे निकल रहा है और ये पूरा बैठ गई है सड़क, जिसके कारण आवागमन जो है अवरुद्ध हो गया है। यही जो है मार्ग में MSW प्लांट और एक निजी होटल है, वहां जाने का रास्ता था। नगर निगम के द्वारा डायवर्सन रोड बनाई गई थी, लेकिन नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है कि जिस तरह से ये डायवर्सन पुल जो है वह पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।